प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन जो विश्व स्तरीय बनेगा गोमती नगर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका वर्चुअली उद्घाटन किया। और यहाँ लखनऊ में रेलवे स्टेशन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वयं मौजूद रहे। और ये विश्व स्तरीय जो रेलवे स्टेशन बना है, ये लखनऊ के सांसद के रूप में उनका एक प्रयास है जो फलीभूत हुआ है। विगत 10 वर्षों में चाहे रेलवे के क्षेत्र में हो, चाहे अनेक क्षेत्रों में देश ने अनेक अभूतपूर्व कार्य किए हैं, विकास के नए आयाम बने हैं और उसमें रेलवे भी शामिल है। ये 10 वर्षों का जो विकास का अध्याय है, ये मोदी की गारंटी है जो फलीभूत हो रही है। आज का दिन निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है रेलवे के विकास की दृष्टि से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से 41,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसमें 554 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण हो रहा है, 1500 रोड ओवर ब्रिज हैं। राजनाथ सिंह जो यहाँ के सांसद हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, उनके प्रयासों से ये जो लखनऊ की विकास यात्रा है वो भी आगे बढ़ रही है और जो देश की विकास यात्रा है उसको भी नया आयाम मिल रहा है। आज का ये जो दिन है, निश्चित रूप से 10 वर्षों में रेलवे की जो विकास यात्रा हुई है, अभूतपूर्व जिसमें कार्य किए गए हैं, रेलवे में लाखों करोड़ रुपए लगा के परियोजनाएं तैयार की गई हैं, उनका क्रियान्वयन हुआ है। और इसी दृष्टि से जो आज का कार्यक्रम है, ये देश के लिए और ख़ास तौर पे लखनऊ के लिए, जहाँ के सांसद राजनाथ सिंह हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। इस दृष्टि से ये कार्यक्रम निश्चित रूप से विकास की यात्रा का एक नया अध्याय। प्रधानमंत्री द्वारा जो वर्चुअल माध्यम से संबोधन किया जाएगा, उसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में यहाँ जो समारोह हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग लखनऊ के यहाँ पे आए हुए हैं, इन सबको संबोधित किया। और एक सांसद के रूप में उन्होंने जो कार्य प्रारंभ किए हैं उनका भी उल्लेख किया, जो कार्य पूरे हो चुके हैं उनका भी उल्लेख किया। और एक लखनऊ को जो विश्व स्तर पर विकसित बनाने का जो संकल्प है वो आगे बढ़ा है। अनेक जो कार्य हुए, उन्होंने रिंग रोड का भी चर्चा की। रिंग रोड भी वहाँ पे बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है, उसका भी लोकार्पण होना है। इसके अलावा यहाँ पे जो ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी उसका उल्लेख भी रक्षा मंत्री ने किया। और ये जो मिसाइल बनने का काम है, रक्षा मंत्री ने कहा कि वो तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये चलाने का अवसर ना आए, लेकिन भारत को शक्तिशाली बनाने, सामरिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो अभियान चल रहा है, ये ब्रह्मोस मिसाइल उसी के अंतर्गत है। और हम सब मानते भी हैं कि रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह ने ये जो यहाँ पे सौगात दी है वो भी पूरी होने वाली है। इस गोमती नगर रेलवे स्टेशन का भव्य सपना प्रधानमंत्री रहे श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। इस रेलवे स्टेशन का सपना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था और उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। 2018 में राजनाथ सिंह के प्रयासों से ये कार्य आगे बढ़ा और इस प्रोजेक्ट पे कार्य शुरू हुआ। आज ये पूरी भव्यता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया, उद्घाटन किया है। और ये जैसे कहा जाता है कि जिस प्रकार ये रेलवे स्टेशन लगता ही नहीं है, एयरपोर्ट से भी बढ़ के ये यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं और बहुत ही सुविधाजनक बनाया गया है। बताया जाता है 13 यहाँ पे लिफ्ट भी हैं और बहुत ही विशाल एक भवन यहाँ पे बना हुआ है। सभी प्रकार की जितनी भी एयरपोर्ट में सुविधाएं होती हैं उससे भी कहीं बढ़कर यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। गोमती नगर का रेलवे स्टेशन जिसका आज उद्घाटन हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजनाथ जी की उपस्थिति में यहाँ पे, तो इसको हम देख सकते हैं कि किस प्रकार ये निश्चित रूप से विश्व स्तर का ये एक रेलवे स्टेशन की इसकी एक झलक हम लोग देख सकते हैं। राजनाथ जी यहाँ भी निरीक्षण करके गए हैं और जैसा भी नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि विगत जो 10 साल हैं वो एक विकास की दृष्टि से बेमिसाल रहे हैं, उसमें भारत का रेलवे भी शामिल है। और ये यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, इसके आधार पे तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि भारत जो है वो विश्व स्तरीय बनने की दिशा में है। नरेंद्र मोदी ने एक और अच्छी बात कही कि भारत 10 वर्ष पहले यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था थी वो आज दुगनी छलांग लगा के 5वें स्थान पे हम पहुँच गए हैं। और रेलवे का जो बजट है वो भी उसमें 5 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ये जो अगले 5 वर्ष हैं
ये इसके लिए भी नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी जो तीसरी सरकार है वो जून में प्रारंभ होगी, लेकिन जिस गति से प्रारंभ कार्य हो गया है उस हिसाब से कहा जा सकता है कि नई सरकार जो जून में बनेगी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उस सरकार में तो निश्चित रूप से ये भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये आज के जो हम इसका जो पूरा रेलवे का देख सकते हैं नवनिर्माण, ये निश्चित रूप से विश्व स्तरीय है और इसमें कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं।